राहुल गांधी पंजाब गए तो मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करने। पूरे तामझाम के साथ राहुल गांधी ने ट्रैक्टर की सवारी की, लंबे लंबे डायलॉग बोले, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। सिद्धू मोगा में कांग्रेस की पिच पर उतरे, लेकिन लुधियाना आते आते मैदान से बाहर हो गए और एक बार फिर कांग्रेस के लिए पराये हो गए। ये सब हुआ राहुल गांधी की मौजूदगी में, जिसने कांग्रेस के सियासी मैनेजमेंट की पोल तो खोल ही दी, साथ ही कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत भी खड़ी कर दी। सिद्धू ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कैप्टन सरकार पर खूब सियासी तीर चलाए। दरअसल सिद्धू को कांग्रेस जितना अपने करीब लाने और कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनकी खटास को दूर करने का प्रयास करती है, वो अपने तेवर से उस पर पानी फेर देते हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के 3 दिन के प्रयास पर डिनर डिप्लोमेसी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा के आगाज में बधनी कला में कांग्रेस के मंच पर आए। पंडाल में मौजूद लोगों समेत राहुल गांधी ने भी सिद्धू को हाथों हाथ लिया, लेकिन महज 30 मिनट में ही तस्वीर बदल गई और सिद्धू राहुल के भाषण से गायब हो गए। हरीश रावत भी सिद्धू से खिन्न नजर आए। मोगा के बधनी कला की मंडी में लगे कांग्रेस के मंच पर जैसे ही सिद्धू की एंट्री हुई, लोगों ने पूरे जोश के साथ उनका स्वागत किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी चिर परिचित अंदाज में हवा में छक्का मारा, लोगों के अभिनंदन का जवाब दिया। सिद्धू के लिए कांग्रेस ने अपने सारे मंत्रियों को पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। मनप्रीत बादल, चरणजीत सिंह चन्नी, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, सुखजिंदर रंधावा सभी पिछली सीट पर बैठे। सिद्धू कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश रावत के साथ आगे वाली सीट पर बैठे। मंत्रियों को यहां बोलने का मौका नहीं मिला, परंतु पार्टी या सरकार में कोई पद न होने के बावजूद सिद्धू को मंच से बोलने का मौका दिया गया। परंतु सिद्धू ने कैप्टन सरकार पर सवाल उठा दिए और उसके बाद सारी तस्वीर बदल गई। मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि स्टेज का संचालन कर रहे थे, उनके अलावा किसी को भी भाषण देने का अवसर नहीं मिला। सिद्धू ने भाषण दिया और अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। इसके बाद सिद्धू के लिए सारा नजारा बदल गया। बधनी कला में तो राहुल गांधी ने सिद्धू का नाम लिया, लेकिन अगली दोनों सभाओं में न तो सिद्धू का नाम लिया और न ही सिद्धू को बोलने का अवसर ही दिया गया। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से सिद्धू ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर अंगुली उठाई, ये बात राहुल को भी नागवार गुजरी। अहम बात यह है कि बधनी कला से लेकर चक्करपिंड तक राहुल गांधी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जिस ट्रैक्टर पर रहे, उसकी स्टीयरिंग सुनील जाखड़ ने संभाल रखी थी। हरीश रावत भी सिद्धू के रवैये से खिन्न दिखाई दे रहे थे। हालांकि रावत सिद्धू के साथ दीपेंद्र हुड्डा के साथ ट्रैक्टर पर सवार थे। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ट्रैक्टर के पीछे लटके हुए अंदाज में थे। अब देखना यह होगा कि सिद्धू के रवैये को कांग्रेस कितनी गंभीरता से लेती है। बधनी कला में नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल की मौजूदगी में केंद्र सरकार के साथ कैप्टन सरकार को घेरा। सिद्धू ने कहा कि सरकार दिखावे के लिए नहीं होती, उसकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार सेब की फसल पर एमएसपी तय कर सकती है, तो पंजाब सरकार यहां की फसलों को क्यों नकार रही है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब दाल और तिलहन का आयात कर रहा है, यहां के किसान इनकी खेती क्यों नहीं कर सकते। सिद्धू के भाषण से भले ही पंडाल में मौजूद लोग उत्साहित थे, लेकिन मंच पर मौजूद पार्टी के नेता खुद को असहज महसूस कर रहे थे। सिद्धू को रोकने के लिए मंत्री सुखजिंदर रंधावा उठे, तो सिद्धू ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि तगड़े घोड़े को इशारा ही काफी होता है। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश रावत भी उस समय तक अपनी सीट पर खड़े रहे, जब तक सिद्धू ने अपना भाषण खत्म नहीं कर लिया।